अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह इतनी सपोर्ट करने के लिए, वीडियो देखने के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। तो जी आज माशाल्लाह से आपके कमेंटों के भी जवाब देंगे और खुद भी जो देखा उस पर भी बात करेंगे। कि सबसे पहले तो जी आसिया ने जो कहा कि मैं, मेरे बच्चे और मेरे मियाँ एक गाड़ी में हो, तो अल्लाह ताला ने बड़ा कुछ दिया हुआ, एक गाड़ी अलग रेंट पे लें। और ये है कि माशाल्लाह से चाहे ये गाड़ी होगी भी, आपको पता नसरुल्ला वीर की अपनी गाड़ी जो है, आबदा की अपनी गाड़ी है माशाल्लाह से। अब अल्लाह ताला ने हुमैरा को भी अपनी गाड़ी दे दी है। और सबसे बड़ी बात ताहिरा की भी अपनी गाड़ी है ना। हाँ जी। तो एक आज आके किसके पास गाड़ी नहीं है, वो अब्बास वीर के पास गाड़ी नहीं है। बाकी तो वो बेचारा अपने बाइक पे नहीं तो क्यों, बाइक क्यों, उसकी अम्मी भी आ रही है, भाई भी आ रहा, तो वो भी दोनों फैमिली मिलके एक गाड़ी करवाएं, आराम से रेंट पे गाड़ी लें और वो भी बरात लेके जाएं। गाड़ी मुझे लगता है इन्हों दी बरात जाने भी गड्डी गड्डी आ, क्योंकि सारिया दे कोल ही गड्डियां हैगियां वा। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਗੇ या फिर कोई और गाड़ियों का बंदोबस्त कर लेंगे। तो जी अच्छी बात है, दिल खुश हुआ जब अल्लाह ताला ने दिया है तो फिर लगाना भी चाहिए। तो बाकी उनकी मैं वीडियो देख रही थी जहाँ वो जाके आज बिजली की सारी चीज़ें उन्होंने ली हैं, वॉशिंग मशीन देख रही है, वहाँ फ्रिज देख रही है। और कह तो रहे हैं लेकिन अभी पता नहीं ख़रीदा या नहीं ख़रीदा, तो पता नहीं इनको चीज़ें पसंद नहीं आती। और किसी ने कमेंट भी किया था कि 14 साल हो गए मेरा ड्रायर और वॉशिंग मशीन इकट्ठे ही हैं तो नहीं ख़राब हुए। तो बिल्कुल, मैं तो हमारा खुद सबसे पहले तकरीबन 26 साल के 27 साल पहले मैंने वॉशिंग मशीन ली थी। किसकी ली थी, कौन सी है, सुपर डिलक्स वालों की थी। तो वो मेरी बहुत अच्छी चली थी। फिर उसके बाद मैंने, अभी सही थी, उसके बाद फिर मैंने डबल मशीन ली, ये हायर वालों की ना, वॉशिंग मशीन और ड्रायर। तो फिर उसने थोड़ा मुझे तंग किया, तो फिर वो हमारे घर मजदूर आए तो मैंने उन्हीं को ही दे दी। कहते बाजी मैं ले जाऊँ, हमारे काफ़ी पुराने जानने वाले थे, मैं ले जाऊँ। मैंने कहा चल ले जा मेरा पुत्र, करवा ली, ठीक से रख लें। तो उसके बाद तकरीबन 6ठा साल या 7वां साल है हम लोगों ने ये वॉशिंग मशीन ली है। कौन सी वाली भला, ऑटोमेटिक मशीन। और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उसका सारा सिस्टम ही इकट्ठा है। तो कहते हैं जब एक हाथ से चीज़ चले ना तो वो ख़राब नहीं होती, अगर आप तरीके से इस्तेमाल करें। तो मैं, यकीन करें, आप में मेरी बात से ज़रूर इत्फाक़ राय रखेंगे और मुझे बताएंगे भी कि परवीन आप सही कह रही हैं कि गलत। मैंने जितना भी वॉशिंग मशीन पे दूसरी पे भी कपड़े धोए हैं ना, मैंने थोड़ा सा पानी होता था ना, मतलब 1-2 जग पानी, उसमें मैंने ना सर्फ डाल देना। फिर जब वो चलनी ना मशीन, और थोड़े पानी में इतनी वो झाग बननी, साथ साथ पानी पर उसमें डलता रहना और वो साथ इतनी फुल झाग हो जानी। और उसके बाद कपड़े डालने तो इतने साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन कपड़े धुलते थे। बल्कि इसके मुझे पसंद नहीं है, कपड़े फट जाते थे, उन पर दाग धब्बे नहीं रहते थे, एंड तक वो ना कपड़े इतने साफ़ सुथरे धुलते थे। और मुझे ना खुद पसंद नहीं है किसी के धोए कपड़े, लेकिन अब जो मजबूरी है, आपकी परवीन आपा जो है फिर नहीं धो सकती। तो अब बच्चे धोते हैं फिर भी साफ़ सुथरे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। बेटियों ने माओ पे ही जाना होता है और बेटों ने बाप पे जाना होता है। तो उसके बाद ये है कि अगर आप मतलब ज़्यादा पानी में सर्फ डालेंगे ना, 7 कपड़े डाल देंगे वो, तो वो सर्फ की झाग ही नहीं बनेगी, वो पता नहीं कहीं का कहीं चला जाता है। जब इस तरह कोई मशीन के में कपड़े धोता है ना, तो मुझे थोड़ा सा आती है कि ये क्या इसकी झाग बनेगी, तो क्या कपड़े धोएंगे। जब तक झाग नहीं बनेगी तो कपड़े कैसे धुलेंगे। तो वो इनको जी पसंद नहीं आ रही, पता नहीं फिर कौन सी है। फिर कूलर अगले फियाज ने माशाल्लाह लवा लेना ਉਹਦਾ ਨਾਂ के लिए एसी। तो तुसी कमले जे भी कूलर लेके दे रहे जे, जो जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो लेके दें। तो बाकी टीवी नहीं, इसके घर इतनी चीज़ें कोई नहीं है, बस एक वो एसी लगवाएगा। तो ये कूलर मैं कहती हूँ ना ही लेके दें, क्योंकि कूलर इनके जो है ना इलाकों में इतना काम भी नहीं करता। क्योंकि ये जो सोलर पे चलाते हैं, या फिर ये है कि जितनी दिन को गर्मी होती है, मुझे नहीं लगता रात ही ठंडी करता होगा। तो जी आज वो मेरा, अच्छा ये कह रही थी कल की अपनी, क्या उसका नाम है, मैं विश के मैं और मेरा बाजी चलने हैं, तो मैं फिशर करा के मैं आ जाना है।
तो ये वहाँ गई है, गाड़ी पे उतरी है, तो वहाँ से उस्मान ने इसको लेने आना था और कह रही है उस्मान आके लेके जाएगा और ना फिर वो छोड़ के फिर दोबारा काम पे आएगा। तो उधर जाके बैठी जहाँ उसकी मामा माशाल्लाह से खाना बना रही है, चिकन कढ़ाई बनाई है और रोटियां बना रही है। तो कह रही है अम्मी ठहर जाओ, मैं आटा गूंद के रोटियां बनानी है। तो अम्मी कह रही है नहीं ले मैं 5 मिनट लाए ने आटा गूंद के रोटियां बना ली। तो ये होती हैं जी माएँ। और जो भी है बंदा सोचता है कि मैं अकेला भी तो कर रहा था ना, पका रहा था ना, चले अगर अब ये हुआ कि बेटी के भी पका लिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो उधर जो है हुमैरा में बताती हूँ वो किधर गई। तो इसको भी कमेंट आए थे कि तुम जल्दी आ जाना, तुम्हारे बगैर ना बिल्कुल घर जो है ना वो उदास हो जाता है, वीरान हो जाता है। तो मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, ये बीबी कपड़े पे कपड़े खरीद रही है, सिलवा रही है, और यकीन करें इसके दोनों कमरे इस तरह हुए पड़े हैं कि जानवरों से भी बदतर। तो फिर भी इनकी सास जो है माशाल्लाह से उनका कमरा देख लें, जो है उसका फियाज का कमरा देख ले, वो भी साफ़ सुथरा कम से कम इससे साफ़ सुथरा होता है। आसिया का कमरा देख ले, वो आसिया घर पे नहीं है। अब मुझे लगता है कि उसका मियाँ भी उधर ही है तकरीबन। तो बच्चे हैं, रात तो मैंने देखा था जहाँ ताहिरा आपी के बच्चे उधर थे और कह रहे थे हिबा के ये हमारे साथ सोएंगे, और हिबा उधर भी बोल रही है, हिबा इधर भी बोल रही है। अब मुझे नहीं पता हिबा है किधर। तो उसका भी कमरा देख ले, सिमटा हुआ साफ सुथरा। लेकिन इस बीबी का कमरा ऐसे वीरान, घर क्या वीरान होना, इसने अपने कमरों की सत्यानाशी की हुई है। और कुछ लोग कह रहे हैं जी वो चला जाएगा तो अब ये करेगी, कभी भी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, इसका ये गंद कमरे में ऐसे ही रहना। फिर वो कहती है, और जिस औरत ने किचन अंदर सेट किया हुआ है तो वो देख ले, वो इतनी अच्छी जगह है इनकी सीढ़ी के नीचे, वो थोड़ा छोटा सा एक किचन बना हुआ है, आराम से उधर बैठ के तो आप अपना पकाओ खाओ। वही मतलब घर के फरादे जिनको ये देती भी है कि उनके बगैर ये खाती भी नहीं है। तो फिर कमरे में मुझे समझ नहीं आती कि उसी में ही मतलब ड्राइंग रूम है, उसी में पिछली साइड पे चले जाओ तो वॉशरूम है, उधर ही देख ले तो बेडरूम है, तो उधर ही देख ले तो वो किचन रूम है। हद ही हो गई है। तो उधर जी माशाल्लाह से आज चली गई है हुमैरा, और अम्मी जान परेशान हो रही है। अम्मी कह रही है कि मैं ठीक नहीं हाँ, तू जल्दी आ जाई। तो फिर आके ना मेरिया बड़िया चीज़ां रहिंदियां ने जड़ियां तू लियानियां भी ने। तो कह रही है प्यार कर रही हाँ अम्मी, मैं आके तो फिर लेके आऊँगी। तो वो भी पता नहीं अब क्या करने गई है। वो जो इतने बड़े बड़े थैले लेके आई थी वही थैले वापस लेके चली गई है। और नहीं जा रही तो एक दफ़ा ही आप बता दें ना कि ये चीज़ें लेनी है, ये भी लेती है ना। हाँ नहीं नहीं बाजार नहीं, अब तो वो घर गई है मियाँ के साथ। तो वो मुझे लगता है गाड़ी घर छोड़ा है, अब गाड़ी नहीं लेके आएंगे, ये बाइक पे आएंगे और ये भी इन्हीं के साथ जाएंगे। तो नहीं तो अब दूल्हा बेचारा क्या करे, वो मतलब कि वो जो बीमार है गरीब, जो उसका नाम क्या है जावेद भी, और ये जो है अब्बास, ये इतनी गाड़ी चलाता कोई नहीं है। तो आ जाके फिर प्याज ही बचता है ना। तो प्याज बेचारा कितनी गाड़ी चलाए, रोज़ ही इनको छोड़ने भी जाए लेने भी जाए। जब आए थे ना तो गाड़ी इधर ही रख लेते कि शादी के बाद फिर इकट्ठे ही ले जाते। बल्कि ये गांव है इतने दिनों में, तो अलीवीर को सीख जानी चाहिए थी। जिस तरह इनकी सुन इलाके हैं तो इससे वहाँ सीख सकता था, क्योंकि जिन्होंने सीखनी होती है ना चीज़, वो हफ्ते में ही सीख जाते हैं और अपने लाइसेंस भी बनवा लेते हैं। लेकिन एक बात है, बचपन में जो चीज़ सीखी जाती है ना वो आसानी से बच्चा सीख लेता है। जब बड़े होकर सीखते हैं ना तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। ऐसी बात है ना। हाँ आप जरा सारिम की बात बताएं, वो किस तरह साइकिल चलाता है माशाल्लाह से। वो तो ऐसे मैं कहती हूँ इसने पता नहीं बड़े किसको लड़कों की तरह साइकिल चलाता है। हाँ। कभी टांगों पर रख लेता है, कभी किस तरह, कभी किस तरह। मैं कहती हूँ इसने अभी तक किसी को देखा नहीं है। हाँ। तो ये इस तरह चलाता तो है। वही ना, जो बच्चे मतलब साइकिल चलाते हैं बचपन में, फिर उन्हें बाइक चलानी आ जाती है, और जो लोग फिर गाड़ी चलाना सीख लेते हैं। और जो गांव के लोग, इसलिए ये साइकिल लेके दी। हाँ तो जो गांव के लोग हैं ना वो ट्रैक्टरों पे ही सीख जाते हैं ड्राइविंग ना। तो माशाल्लाह से उनके लिए ड्राइविंग करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, जो हमारी तो फैमिली में तकरीबन सारे ख़ानदान वालों को ही आती है गाड़ी चलाना। कोई एक दो ही बंदे हैं जिनको ना वो बाइक चलाते हैं और ना ही वो गाड़ी चलाते हैं। उनमें मेरा एक भाई है जो वकील साहब है ना, वो ना गाड़ी चलाते हैं ना बाइक चलाते हैं। और इतना हम लोग हंसते हैं ना देख के कि इस ज़माने में बिना बाइक चलानी है ना गाड़ी चलानी, यह हमारा फरहान है। तो बस जी ये हमारा रिव्यू देखते जाएंगे। अब माशाल्लाह से तैयारियां फुल बटा फुल होने वाली है। उधर माशाल्लाह से जो फर्श बन रहे हैं, और मेरा काफ़ी वैसे काम समेट के गई है काफ़ी ज़्यादा। तो बस ये है ना कि जाहिर है जी जितना समेट सकी है
महविश ने एंड तक, मतलब आज वो गई और मुझे लगता है वो आज कल तक आ भी जाएगी कि कुछ ज़रूरी चीज़ें होंगी, नहीं तो वो एंड तक इधर रही है। काफ़ी मतलब सबने कहा कि तुम जाना चाहती भी हो तो चली जाओ, उसने कहा मैं नहीं जाऊँगी। और सही बात है, अगर वो चली जाती तो हम जैसे लोगों ने इस बेचारी को पकड़ लेना था। सही किया, वक्त गुजर जाता होता है, अच्छा बुरा जो भी वक्त है। और प्रेगनेंसी बीमारी नहीं होती, प्रेगनेंसी अल्लाह ताला की करम नवाजियाँ होती हैं और अल्लाह ताला हिम्मत देता माओं को। जब अकेली बच्चियां रहती हैं ना, ससुराल वाले तो हम लोग कहते हैं जी ये कर दिया, ससुराल वालों के लिए ये कर लिया, वो कर लिया। जब अकेली बच्चियां रहती हैं ना, जब भी वो अपने घर को मैनेज करती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, हस्बैंड को भी देखती हैं, घर के काम भी करती हैं, और जो जॉब करती हैं वो जॉब भी करती हैं। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह ताला उन लोगों की मदद फरमाता है जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं और अल्लाह ताला से वो मदद मांगते हैं कि अल्लाह ताला तू हमें हिम्मत और ताकत दे। तो बाकी ज़िंदगी अल्लाह ताला दे, तंदुरुस्ती दे। तो जाहिर है अपने घर को खुद ही देखना, कौन गरीब घरों में फुल टाइम आपको काम वाली मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती। वो अमीर लोग होते हैं जिनके माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने दिया होता है और उनके एक चोंचले होते हैं। बाकी जी तायरा आपी ने माशाल्लाह से बड़ा काम समेटा। देखें जी बेटियां हैं, अब आसिया तो जाके उधर बैठ गई, वो तो आई ही नहीं है अब तक की भी अब तो मैंने तो अभी तक उनकी वीडियो नहीं देखी कि वो जो क्या उसका नाम है मुड़ा है जावेद के नहीं, अगर आया भी होगा तो अकेला ही आएगा, क्योंकि आज तक तो वो अभी अपने अब्बा जान के साथ और भाई के साथ गई हुई थी जो इलेक्ट्रिकल सारी चीज़ें लेने। फ्रिज हो गई, इसमें पता नहीं क्या क्या, वॉशिंग मशीन, ऐसी चीज़ें देते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अब देते हैं। बड़े फ़ख्र से उधर फ्रिज देख रही थी, कल तो बता रही थी जी मेरे अब्बा जी ने तो मैनू आप हुण फ्रिज लैके दित्ती आ ते तुसी हुण अब्बा जी होरां दी जान छड्ड दिओ ना। ते ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ना पुत्रा ਦਾ ज़ाहिर है। तो जी इन्हें बहुओं के जहेज़ की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि इन्हें पता होता है जितना हमने दिया उतनी हमारी बहुओं ने लेके आ जाना। तो ये सिर्फ कमरे ही बनाएंगे, मकान, ये मकान, ये कमरों को कहते हैं मकान। तो ये कमरे ही बनाएंगे कि जिन कमरों में दुल्हन सारा सामान लेके आएगी माशाल्लाह से। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ नहीं, वालिदैन पे इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए, जो आपके मुकद्दरों में होता है वो मिल जाता है। और मैं कहती हूँ आप मेरी बात से इत्फाक राय ज़रूर रखेंगे कि जब सबसे बड़ी आपकी खुश नसीबी होती है कि आपका माँ और बाप दोनों आपको रुखसत कर रहे हैं, दुआओं के साथ थोड़ा दिया ज़्यादा दिया जितना मुकद्दर है और जितनी उनकी इस्तिताअत थी, हर माँ बाप अपनी बच्चियों को देते हैं। तो मैं कहती हूँ उससे बड़ी खुश नसीबी कोई नहीं है। लेकिन बाद में आप अगर बाप नहीं है या माँ नहीं, आप करोड़ों का जहेज भी ले जाए या जो भी कर लें, हो जाता है, बहुत अच्छे से अच्छा वक्त आ जाता है। तो लेकिन अब वो कमियां नहीं पूरी होती। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अपने पाशा की शादी की, इतनी बेहतरीन शादी जिसको कहते हैं ना, हॉलों में सारे फंक्शन हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे अल्लाह का शुक्र, मेरे अल्लाह की मदद के। कोई नहीं कहता था ये सिंगल मदर ने अपने बेटे की शादी की, लेकिन पूरे फंक्शन हमने रोके निकाले थे, पूरे फंक्शन मंगनी से लेके मंगनी, बारात, वलीमा सारे, कि हमें इनके बाबा जान की याद आ रही थी, उनकी इतनी ख्वाहिश थी। अल्लाह ताला ने 3 बेटियों के बाद बेटा दिया था, एक बेटा स्पेशल, तो इतनी सारी खुशियाँ जुड़ी हुई थी उसके साथ के अपने बच्चे की खुशियाँ देखेंगे। तो मुकद्दर है, अल्लाह ताला ने जितनी किसी की ज़िंदगी लिखी है वो उतनी अपनी बेचारा दुनिया पे गुजार के चला जाता है। इसी तरह मेरे वालिद साहब थे, बस बड़ी मुकद्दरों की बात होती है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करे जिनके वालिदैन सलामत है और वो अपने बच्चों को रुखसत कर रहे हैं। मैं कहती हूँ उससे बड़ी खुश नसीबी कोई नहीं है। जहेज थोड़ा दिया ज़्यादा दिया, क्या ये जहेज इस्तेमाल की तरह को कर रही हैं वही पेटियों की पेटियां भरी हुई हैं, तो पिछलियां तंग करके टंग टंगा के है। तो ये मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना टेरो टेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।